हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल कॉन्ग्रुएंस। नाउ लेट्स डिस्कस। उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि गोल क्या होता है, क्योंकि अगर हमें गोल के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम गोल कॉन्ग्रुएंस को जान ही नहीं पाएंगे। तो लेट डिस्कस गोल। गोल क्या होता है? गोल एक डिज़ायर्ड आउटकम होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वो इतने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब क्या है कि जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें कैसे चलना है आगे। हमें मोटिवेशन भी देते हैं, इंसेंटिव्स भी देते हैं और प्रॉफिट्स भी देते हैं कि अगर हमारे गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर नहीं कंप्लीट होते तो हम उनकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस वजह से हुआ है। तो जो गोल है वो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम्स होते हैं कि जो हमने सोचा है क्या हम स्पेसिफिक पीरियड में वहाँ पहुँच पाएंगे। मतलब एक एम सेट कर लिया कि हाँ, मुझे इस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इस टाइम पे इस यहाँ पे पहुँचना है, तो मतलब पहुँचना है। वो हमारे गोल्स होते हैं। और जो हमारे गोल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कि सिर्फ इमीडिएट टास्क जो होते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो फोकस करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे वो गोल्स होते हैं जो ओवरऑल सक्सेस देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जो लंबे टाइम तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दे, ऐसे गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि आप अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो हमें दो, हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो वो क्या है, वो गोल है उनका कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करें, ना कि एक टर्म तक। तो वो लॉन्ग टर्म तक इसीलिए सर्वाइव कर पाएंगे ताकि अगर वो ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उनका गोल हो गया। तो ये हमारा गोल होता है। नेक्स्ट इज गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल जैसे हर एक इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। सेल डिपार्टमेंट का वर्क होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना विद इफ़ेक्टिव एफिशिएंसी, विद इफ़ेक्टिव कंट्रोल, क्वालिटी अच्छी हो। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन का है। मतलब इन सब के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो जो भी हमारे गोल्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको ऑर्गेनाइजेशंस के गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे अलाइन करना, एक टू मतलब एक कॉमन गोल के लिए, उसको हम गोल कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। फिर फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस को? एक तो होता है कम्युनिकेशन, कि अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा इंडिविजुअल्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो हमारा जो गोल कॉन्ग्रुएंस है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। वो एक कॉमन गोल के ऊपर काम कर ही नहीं सकते। सेकंड है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि अगर एम्प्लॉयज़ अपना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाएंगे तो गोल कॉन्ग्रुएंस, कॉमन गोल पे कोई वर्क ही नहीं कर पाएगा। फिर आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि अब हमारा जो बिजनेस है वो हमें पता है डायनेमिक इन नेचर होता है, कि जो मार्केट कंडीशंस है वो शिफ्ट होती रहती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना होगा। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज खुद को करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते तो हम हमारे गोल के ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। अब कोई भी एम्प्लॉई अपने जो भी कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग कल्चर होता है, उसको ब्रेक ना करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करें। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है गोल कॉन्ग्रुएंस को। फिर आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने अकॉर्डिंग टू ऐसे मतलब लिख दिया और हमने पूरे ही नहीं किए। मतलब प्लानिंग प्रॉपर एज ए इन प्रोसेस होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। अगर हमारी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होगी तो हमारे गोल्स कॉन्ग्रुएंस का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि कोई भी कॉमन गोल पे काम ही नहीं कर पाएगा। फिर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंसेंटिव्स, कि हमें परफॉर्मेंस को मेज़र भी करना चाहिए और इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। अगर हम इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो ढंग से वर्क ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा एफिशिएंसी से वर्क करने का। तो हमारे इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छी और बहुत फैक्टर है ऐसा कि जो अफेक्ट करता है गोल कॉन्ग्रुएंस को। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें टाइम टू टाइम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं, उनको ट्रेनिंग और जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड होगी या कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हम हमारे गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। फिर आता है हमारा फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है वो पार्ट है एमसीएस का।
मतलब MCS 2 टाइप्स का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या करता है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं मॉनिटर करने में और रेगुलेट करने के लिए कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, कि मतलब इंश्योर किया जाता है कि क्या हमारा जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइनमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और ये जो रूल होते हैं, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ये रिटर्न में होते हैं। जो भी पॉलिसीज़, प्रोसीजर या गाइडलाइंस हैं, मतलब प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना होता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रिटर्न में होते हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि ये रिटर्न में होता है, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिटर्न फॉर्म होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। फिर आता है मैनेजमेंट इनिशिएटेड, कि इसके अंदर क्या है कि मैनेजमेंट को भी इनिशिएट किया जाता है, कि प्रॉपर मैनेजमेंट पूरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर और सारा काम संभालती है। फिर आता है फोकस ऑन कंप्लायंस, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर वर्क करना मेनली, ये हमारा फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम के अंदर आ जाता है। मतलब इसका अगर मैं निचोड़ बताऊँ तो क्या है कि जो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो हमारे गोल कॉन्ग्रुएंस के मतलब गोल कॉन्ग्रुएंस हमारा ढंग से वर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसको मॉनिटर या रेगुलेट करता है। मेनली फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम यही होता है। फिर आगे करैक्टरिस्टिक्स आती है इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि हमारा जो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है इसके थ्रू जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, कि अगर वो सारे एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है जो प्रॉपर उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है, तो क्यों नहीं वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे या मतलब जितनी कॉस्ट लग रही है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। फिर आता है रिड्यूस रिस्क, कि ये रिस्क को भी रिड्यूस करता है। अगर हमारी जो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को भी हमारा जो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। फिर आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, कि जो हमारा फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट्स के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बना के रखता है, कि वो सब एक कॉमन गोल के ऊपर काम करें। फिर आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये प्रोवाइड भी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी ने ये काम किया है तो वो उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसके सारे करैक्टरिस्टिक्स थे। फिर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है इनपुट कंट्रोल, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल में पढ़े थे, ये उसी के ही मतलब सेम ही है। इनपुट के अंदर मतलब कि हम जब इनपुट कर रहे हैं उससे पहले जो हमने चेंजेस कर दिए प्रेडिक्शन लगा के, वो हमारे इनपुट कंट्रोल होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल जो हमने वर्क इन प्रोग्रेस था उसको हमने इवैल्यूएट किया, हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया और फिर हमने चेंजेस किए। और आउटपुट कंट्रोल जब हमने सारा काम कर लिया, फीडबैक के अकॉर्डिंग जब हमने हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए, वो हमारा आउटपुट कंट्रोल हो गया। फिर आता है इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय की एंगेजमेंट पे फोकस करता है और अकाउंटेबिलिटी और गोल्स के ऊपर फोकस करता है मेनली। ये मतलब अप्रोच नहीं है कोई कि ये रेगुलेट करेगा, ये मॉनिटर करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।